लेकिन इस देश में मोदी विरोध का जो कल्चर चल रहा है कि मतलब नरेंद्र मोदी ने कह दिया तो विरोध करना है, सिर हो पैर हो नहीं हो उस विरोध का, लेकिन कर देना है विरोध, तो विरोध करना था। उसमें तिरंगे पर भी विवाद शुरू कर दिया गया। राहुल गांधी बोल पड़े, हर विषय के ज्ञानी श्रीमान ओवैसी कूद गए। कांग्रेस के लोगों ने तिरंगा तो लगाया लेकिन नेहरू जी की फोटो के साथ लगाया, मतलब सिर्फ तिरंगा नहीं लगाया। उन्होंने कहा बीजेपी वाले या नरेंद्र मोदी ने कहा तिरंगा लगाने, तो हम क्या करेंगे, हम नेहरू जी की फोटो के साथ लगाएंगे तिरंगा। ये वो लोग हैं जो नाम गांधी का लेते हैं, सरनेम गांधी का लगाते हैं, गांधी परिवार को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन जब तिरंगे के साथ फोटो लगाने की बात आती है तो बापू गायब और नेहरू जी की एंट्री हो जाती है, उनकी तस्वीर आ जाती है। इसमें कुछ लोगों ने आरएसएस को भी घसीट लिया कि आरएसएस ने कभी तिरंगा अपनाया नहीं, कभी उन्होंने तिरंगा फहराया नहीं, कभी उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इस तरह की बातें की जा रही। तो हमें लगा कि आज तिरंगे का इतिहास सबको बताना चाहिए। आज सबको बताना चाहिए कि क्या नेहरू भी तिरंगे नहीं बल्कि भगवे को नेशनल फ्लैग के तौर पर चाहते थे। आज सबको बताना चाहिए कि क्या गांधी जी ने भी तिरंगे को सलामी देने से मना कर दिया था, और क्या आजादी की लड़ाई में संघ के लोगों का कोई योगदान है या नहीं। आज ये बातें आपको विस्तार से बताऊं। ये वो डीपी लगा रहे हैं, नेहरू जी की फोटोशॉप की गई तिरंगे के साथ। उस जमाने में कलर फोटो थोड़ी थी, लेकिन लगा रहे, नेहरू जी की लगा रहे। लेकिन सबसे पहले तिरंगे का चैप्टर खोलता हूं और थोड़ा आपको पहले तिरंगे के बारे में बताता हूं। भारत की आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत तक राष्ट्र ध्वज में 6 बार बदलाव, अलग अलग मौकों पर अलग अलग ध्वज अपनाए गए, और इन्हीं बदलाव के अंतिम रूप में देश ने तिरंगे को अपनाया, जो अभी आप देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में जाएं तो सबसे पहले 1906 का जिक्र आता है। देश का पहला गैर आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता यानी तब के कलकत्ता के पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। यह है वो ध्वज, पहला ध्वज 1906 में। आपको पता भी नहीं होगा, अगर नहीं पता तो देखिए, इसलिए कहता हूं यह बच्चों के लिए भी देखने वाली पाठशाला है। यह पहला ध्वज है। इस ध्वज के बीच में अगर आप देखेंगे, यहां डालिए जरा, दिखाता हूं कायदे से लोगों को। यह ध्वज यहां डालिए। यह पहला ध्वज था जो 1906 में इस्तेमाल हुआ। इसमें ऊपर हरा है, बीच में पीला है, नीचे लाल है, सूर्य चंद्रमा बना हुआ है, और ऊपर जो है वो कमल के फूल बने हैं, बीच में नीले से वंदे मातरम लिखा हुआ है। इसमें कमल का फूल, आधा चांद और सूरज सब है। पारसी बागान का चौक कोलकाता में, जहां इसको पहली बार 1906 में फहराया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में इसको फहराया गया था। तो यह पहला झंडा आप देख रहे हैं देश का, राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास बता रहा हूं। दूसरा गैर आधिकारिक ध्वज 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में फहराया गया था, और इसे स्वतंत्रता सेनानी भीखाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मैडम कामा भी कहा जाता है, उन्होंने अपने साथियों के साथ फहराया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर भगवा है, बीच में पीला है, नीचे हरा हो गया, इसमें चांद सितारे सूरज सब है, और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है। यह काफी हद तक पहले ध्वज की तरह है, लेकिन थोड़ा इसका रंग जो है वो आपको बदला हुआ नजर आएगा। पहली बार भगवे की जो एंट्री हुई वो 1907 में हुई। तीसरा ध्वज साल 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया था। ध्वज में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 लाल पट्टी है, 1 2 3 4 हरी पट्टी है। इसमें 7 सितारे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां 7 बना है, यहां चांद और सितारा एक अलग से सितारा है। बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये यूनियन जैक है, जिसे ब्रिटिश झंडा कहते हैं। ये ब्रिटिश झंडा भी इसमें लगाया गया है। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। होम रूल आंदोलन के दौरान इसे फहराया गया था। यह तीसरा झंडा था जो भारत में इस्तेमाल हुआ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1917 में। फिर साल 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र का आयोजन हुआ। इसी सत्र में तिरंगे का मूल डिजाइन सामने आया। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया था। कांग्रेस की बैठक में पिंगली वेंकैया के डिजाइन को अनुमोदित किया गया था। इसे महात्मा गांधी ने स्वीकृति दी थी। इसमें 2 कलर थे, इसमें लाल था और हरा था, और बीच में चरखा है। यह आप तस्वीर देख रहे हैं,
ये आपको वहां पे कलर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, यहां देखिएगा तो हरा दिख रहा है, ये ऊपर हरा है नीचे लाल है, और बीच में गांधी जी का जो चरखा होता था वो था। ये 1921 में चौथा राष्ट्रीय ध्वज आया था। अब कहा यह गया कि दोनों कलर जो थे, ये लाल या भगवा जो आप कह लीजिए ये हिंदू के लिए था, और हरा जो था वो मुसलमानों का प्रतीक था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफेद रंग की पट्टी भी डाली गई और चरखा भी था। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें यह तय किया गया कि वर्तमान में जो ध्वज है, यानी जो 1921 में अपनाया गया ये वाला ध्वज है, उस पर आपत्तियों को देखने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। ये क्यों बनाई गई? क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि आपने मुसलमानों के लिए हरा इस्तेमाल कर लिया, हिंदुओं के लिए भगवा या लाल इस्तेमाल कर लिया, बाकी कहां गए? तो एक 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में यह देखना था कि 1921 के फ्लैग में जो 2 कलर धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उससे जुड़ी आपत्तियों को कैसे दूर किया जाए। कमेटी को 31 जुलाई 1931 से पहले अपनी रिपोर्ट देनी। अब मैं जरा आपको कमेटी में जो लोग थे उनके नाम आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग कौन थे जिन्हें इस कमेटी में शामिल किया गया था। कि भाई आप जो है ये देखिए कि लोगों को जो आपत्ति हो रही है उसमें कौन कौन थे। तो उस कमेटी में जरा इन सदस्यों के नाम सुनिए। कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे नंबर 1 सदस्य। मौलाना आजाद थे इसमें नंबर 2, जिनको शामिल किया गया। 7 लोग थे। अभी आप देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आएगा। नंबर 3 पे थे मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह, इनको भी कमेटी में जगह दी गई कि आप देखिए भाई कि क्या ये राष्ट्रीय ध्वज बदलना चाहिए। चौथे नंबर पर नाम था पंडित जवाहर लाल नेहरू। अब इस नाम को जरा पकड़ कर रखिएगा, इसको गोल घेरे में घेर दे रहा हूं क्योंकि अभी आपको बताऊंगा कि इस कमेटी ने कहा क्या था। इसके बाद इसमें नाम था प्रिंसिपल DB कालेलकर का, वो भी एक सदस्य थे। छठे नंबर पर जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर NS और हार्बीकर। और 7वें नंबर पे जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर B पट्टाभी सीतारमैया, यानी डॉक्टर सीतारमैया। इन 7 लोगों को जिम्मा सौंपा गया कि आप जरा ये देखकर बताइए कि क्या जो अभी 1921 वाला फ्लैग है जिसमें लाल और हरा था, इसको बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए। अब 7 लोगों में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। अब इस नाम को पकड़ कर रखिए और इस 7 लोगों की कमेटी ने विमर्श करने के बाद निर्णय क्या लिया जरा सुनिए। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज विशेष कलात्मक होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। एक मत से, ध्यान से सुनिए, 7 सदस्यों की कमेटी जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसने एक मत से यह विचार रखा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक रंग का होना चाहिए। एक ध्वज में एक कलर होगा तो यह देश को अपनाने में ज्यादा सही होगा, यह दूसरों से अलग भी होगा, और जो रंग भारत की प्राचीन विरासत से जुड़ा है वो है केसरिया रंग, जिसे आप भगवा भी कह सकते हैं। इसलिए यह विचार है कि राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग का होना चाहिए। एक मत यह भी तय हुआ कि ध्वज में चरखा होना चाहिए और उसका रंग नीला होना चाहिए। अंत में राष्ट्रीय ध्वज केसरी रंग का होना चाहिए, उसके लेफ्ट टॉप में नीले रंग का चरखा होना चाहिए। यह उस 7 सदस्यीय कमेटी ने तय किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, और यह 1931 में इस कमेटी ने फैसला लिया। तो जो लोग आज भगवे से बड़ा चिढ़ते हैं, जो लोग आज नेहरू जी के तिरंगे के साथ फोटो लगा रहे हैं, जो लोग आज कौन देशद्रोही है कौन देश प्रेमी है इसको तय करने पर आमादा हैं, वो लोग ये सुन लें कि 1931 में
जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू भी थे और उस पूरी कमेटी की एक ही राय थी कि तिरंगा लाल और हरा नहीं, राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का नहीं बल्कि एक रंग केसरिया होना चाहिए। लेकिन यह इतिहास कौन बताएगा? सब इधर उधर करो और मिला दो। हालांकि इसके बाद अब आप कहेंगे जब उन्होंने कहा केसरिया होना चाहिए तो केसरिया हुआ क्यों नहीं, वो भी बता दो। इसके बाद जब अगस्त 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो फ्लैग कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसकी सिफारिशों को माना ही नहीं गया। मतलब अगर वो 7 लोग जिसमें नेहरू जी भी थे उनकी चलती तो भगवा होता राष्ट्रीय ध्वज, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। अधिवेशन में यह फैसला लिया गया कि जो पहले से ध्वज है उसमें कम से कम परिवर्तन किया जाए और झंडे में 3 रंग होने चाहिए जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में होने चाहिए। ऊपर से नीचे के क्रम में ध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग होना चाहिए। बीच में गहरे नीले रंग का चरखा होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि इन रंगों का कोई धार्मिक प्रतिनिधित्व नहीं है। केसरिया रंग साहस और मजबूती का प्रतीक होगा। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सबसे निचली पट्टी में हरा रंग शिष्टता और विश्वास का प्रतीक है। कई लोग कहते हैं ये वो फ्लैग है जो आप नीचे देख रहे हैं, ये उस वक्त तय किया गया कि इसको बना दीजिए। और कई लोग कहते हैं ये गांधी जी चाहते थे इसलिए ये हो पाया। अगर वो 7 सदस्यीय कमेटी जिसमें नेहरू जी थे उनकी चली होती तो सिर्फ केसरिया राष्ट्रीय ध्वज होता। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी डॉक्टर हेडगेवार द इपॉक मेकर में भी लिखा है कि जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय झंडे पर चर्चा के लिए सरदार पटेल और नेहरू सहित 7 लोगों की कमेटी बनाई और उस कमेटी ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक कलर में होना चाहिए और यह कलर केसरिया हो जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे और जो भारत की प्राचीन परंपरा के अनुरूप हो, तो कमेटी के सुझाव पर डॉक्टर हेडगेवार बहुत खुश हुए। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को आशंका थी कि कमेटी की यह सुझाव कांग्रेस वर्किंग कमेटी में माना नहीं जाएगा। गांधी जी खुद इसका विरोध करेंगे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधी जी की इच्छा के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। डॉक्टर हेडगेवार खुद दिल्ली आए और कांग्रेस के कई नेताओं से मिले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और उस समय के राजनीतिक और सांप्रदायिक हालात को देखकर भगवा ध्वज की जगह पर तिरंगे को स्वीकृति दी गई। यह है तिरंगे का इतिहास। कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज का जो स्वरूप तय हुआ वही आगे जाकर देश का राष्ट्रीय ध्वज बना। आजाद भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज के चुनाव के लिए एक एडहॉक समिति बनाई गई। इस समिति को राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन पर सलाह देनी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, सरदार के.एम. पणिक्कर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सरदार उज्जवल सिंह, फ्रैंक एंथनी और एस.एन. गुप्ता इसमें शामिल थे। 10 जुलाई 1947 को समिति की पहली बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। समिति के सदस्यों के अलावा बैठक में विशेष न्योते पर जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। इसी बैठक में राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से जुड़ी बारीकियां तय हुई। फिर 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभा ने स्वीकार कर लिया और इस तरह आज का हमारा राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। यह दावा किया जा रहा है कि आरएसएस तिरंगे के विरोध में रहा है। अगर विरोध ही पैमाना है, क्योंकि देखिए यह वो दौर था जब हर किसी की अपनी सोच थी। कोई गर्म दल था, कोई नरम दल था। किसी को लगता था कि भाई आप जो है हिंसा के जरिए अंग्रेजों को डराकर भगा सकते हैं, किसी को लगता था अहिंसा के जरिए भगा सकते हैं। सबके अपने रास्ते थे, सबका अपना तरीका था। किसी को लगता था भगवा होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज और किसी को लगता था कि तिरंगा होना चाहिए। सबकी अपनी सोच थी और जिसको जैसा लगा उसने उसे सही माना। जो नहीं हुआ उसके हिसाब से उसको लगा कि इसका विरोध होना चाहिए। और अगर विरोध ही पैमाना है कि भाई आरएसएस तो ये तिरंगा नहीं चाहता था, वो तो भगवा चाहता था, तो विरोध अगर पैमाना है तो महात्मा गांधी भी तिरंगे में चरखा ना होने का विरोध कर चुके हैं। देश के आजाद होने से 9 दिन पहले 6 अगस्त 1947 को गांधी जी लाहौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। तब उन्होंने देश की झंडे से जुड़ी एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि अगर भारत के झंडे में चरखा नहीं होगा तो मैं उसे सलामी देने से इनकार कर दूंगा। यह गांधी जी ने कहा।
अब कोई कहे कि गांधी जी ने सलामी देने से इनकार करने की बात कर दी थी, उन्होंने तिरंगे का अपमान कर दिया, वो देश के लिए नहीं सोचते थे। लेकिन ये सारे प्रश्न किससे पूछे जाएंगे? आरएसएस। उनके विरोध को दूसरे तरीके से दिखाया जाएगा। गांधी जी ने कहा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले मेरे द्वारा सोचा गया था। उन्होंने कहा कि वो चरखे के बगैर भारत के झंडे की कल्पना ही नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेताओं ने बताया कि ध्वज में जो चक्र है वो चरखे का भी प्रतीक है। कुछ लोगों ने चक्र को सुदर्शन चक्र भी माना। गांधी जी ने कहा कि वो समझते हैं कि सुदर्शन चक्र का क्या मतलब। देश के राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र रखने की मांग किसने की थी? वीर सावरकर ने भी की थी। जिन सावरकर का इतना विरोध होता है, आज आपको बहुत मजा आएगा सुन के। हिस्ट्री ना कमाल की चीज है। इस देश में इतनी ही दिखाई गई है जितनी काम की थी या जिससे काम लिया जा सकता था, बाकी सब छुपा दिया है। जैसे ये 1931 वाली बात नहीं बताई गई कि नेहरू जी भी उसी पक्ष में थे कि भगवा राष्ट्रीय ध्वज। वैसे ही आपको सावरकर को टारगेट करने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उन्हीं सावरकर ने भी कहा था कि वहां चरखा नहीं चक्र लगाइए, जो आज आप देखते हैं तिरंगे में। 7 जुलाई 1947 को वीर सावरकर ने डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर NB खरे को पत्र लिखा। वीर सावरकर ने लिखा कि हिंदुस्तान का आदर्श रंग भगवा और केसरिया होना चाहिए। कोई भी ध्वज जिसमें भगवा रंग की कम से कम एक भी पट्टी ना हो, उसे देश के हिंदू कभी भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानेंगे, हालांकि वो उसका सम्मान करेंगे। चरखा को भी हटाकर चक्र लगाया जाना चाहिए या चक्र जैसा कोई दूसरा सिंबल जो उन्नति और ताकत को प्रदर्शित करता हो। सावरकर ने देश के सभी हिंदू संगठनों से भी इस मांग के समर्थन में आवाज उठाने की अपील की थी।